Question number 14 and 15 are based on these 14 and 15 based on this paragraph. The paragraph says a point charge q is moving in a circular orbit of radius r in xy plane with angular velocity omega. This can be considered as equivalent to a loop carrying a steady current, correct? A uniform magnetic field B along positive z direction is now switched on, which increases at a constant rate 0 to b in 1 second. Assume that the radius of orbit remains constant. The application of magnetic field induces an EMF in the orbit. The induced EMF is defined as the work done by induced electric field in moving unique positive charge along the closed loop. तो ये बेसिकली हमको मैक्सवेल लॉ लिखा हुआ है सीधे सीधे, सॉरी फैराडेज लॉ लिखा हुआ है. It is known that for orbiting charge, magnetic dipole moment is proportional to angular momentum with a proportionality constant gamma. तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम. तो ये हमको मालूम है कि म्यू जो होता है वो क्यू अपॉन 2m टाइम्स एल होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो गामा दिया हुआ है ये क्यू अपॉन 2m का वैल्यू दिया हुआ है. तो इसमें 1 by 1 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट एनी इंस्टेंट. तो ऐसे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लिखें तो इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 से b इंक्रीज हो रहा है 1 सेकेंड में. तो dB बाई dt का मैग्नीट्यूड b के बराबर होगा, ठीक है. और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है r/2 इंटू मॉड ऑफ dB बाई dt. दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. इसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की हेडिंग में स्टडी करते हैं. तो ये वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी b इंटू r/2. तो अब ये b इंटू r/2 अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन इसमें से b वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में है और ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल q ओमेगा से इसमें घूम रहा है, इसका रेडियस r है. अब ऐसे देखो कि इसके ऊपर अगर थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम मतलब 1 सेकंड के लिए इस पे टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो इस पे Q इंटू ई का फोर्स भी लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू बी इंटू आर बाई 2, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक, अब देखिए इसमें निकालना क्या है, द चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल. तो अब ऐसे देखते हैं चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं करंट इनटू एरिया ऑफ लूप. तो करंट हम लोग इसको बोल सकते हैं Q ओमेगा अपॉन 2 पाई और एरिया लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2. और हमें इसमें चेंज निकालना है तो हम इसको डायरेक्टली अगर डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अपॉन 2. चेंज इन एंगुलर स्पीड को हम लोग अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी. अब हमको मालूम है कि टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है और अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और टॉर्क की वैल्यू बनेगी क्यू ई आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एक सिंगल पार्टिकल है और टाइम इसमें 1 सेकेंड है. तो ये डेल्टा म्यू की वैल्यू अगर लिखें, अब इसमें एक काम ये करना, क्योंकि क्वेश्चन गामा की फॉर्म में है तो Q अपॉन 2m की जगह हम लोग गामा लिख सकते हैं. तो ये देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा, अब इसमें आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो ये आएगा Q इंटू आर इंटू गामा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. एक्चुअल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं तो इसमें यहाँ पे एक माइनस साइन आता है. अब इसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग बाई डिफॉल्ट वो माइनस साइन अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस r/2 इंटू डी बाई डी टी. और डी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड b दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस गामा क्यू बी आर स्क्वायर बाई 2. तो हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. एक्चुअली हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ओमेगा के अपोजिट डेवलप होगा माइनस साइन होने की वजह से, तो वो डेल्टा ओमेगा को डिक्रीज करेगा. तो डेल्टा म्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस साइन आ रहा है.
ऑल दो उसको मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है और जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उनके बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्शन क्या है, बट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बाई डिफॉल्ट यही कंसीडर कर सकते हैं।